बजट है 2022-23 का गुजरात सरकार का, वो 2,43,965 करोड़ रुपए का बजट है। और आप जो फ्री बिजली देने का वादा कर रहे हैं गुजरात की जनता से, आपने अनुमान लगाया कि कितना खर्च आएगा? पंजाब में जब हमारी सरकार बनने जा रही थी तो हमसे पंजाब के पत्रकार ऐसा ही सवाल करते थे कि भाई पंजाब में तो 3 लाख करोड़ का कर्जा है सरकार पे, और पंजाब का बजट तो 2 लाख करोड़ भी नहीं है, उससे भी कम है, तो आप लोग कहां से फ्री बिजली दे देंगे? हमने सरकार बनने के 3 महीने के अंदर फ्री बिजली पंजाब के लोगों को देनी शुरू कर दी। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी थी तो कहा जाता था अरे ये तो घाटे वाली सरकार है, मुफ्त बिजली कैसे दोगे? आज 7 साल हो गए अरविंद केजरीवाल जी को सरकार चलाते दिल्ली में, 7 साल हमने मुफ्त बिजली देने का काम दिल्ली के लोगों को किया। मतलब बड़ा साफ है, मतलब यह है कि गुजरात सरकार हो या और कोई सरकार हो, सरकारों में पैसे की कमी नहीं होती है, नेताओं की नीयत की कमी होती है। अगर नीयत है तो आप सब कुछ दे सकते हो। और ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी रेवड़ी बांट रही है, रेवड़ी फ्री की लत लगा रही है, रेवड़ी बांट रही है, मैं इस पर साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि 2 प्रकार की रेवड़ियां हैं जनता के सामने। एक है आम आदमी पार्टी की रेवड़ी जो अरविंद केजरीवाल जी देते हैं, जिसमें हर परिवार को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जितनी बिजली चाहिए वो मुफ्त मिलती है, एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बच्चों को जितनी अच्छी शिक्षा चाहिए विश्व स्तरीय वो मिलती है, सारे लोगों को राज्य सरकार इलाज दवाई मुहैया कराती है। ये हमारी रेवड़ी है। और दूसरी तरफ भाजपा की रेवड़ी है जिसमें मुख्यमंत्री को 5,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, जिसमें मंत्रियों को हवाई जहाज से लेकर रेल यात्रा मुफ्त मिलती है, जिसमें सांसदों को मकान और तमाम सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं। ये दोनों रेवड़ियां हैं। जनता चुन ले भाजपा की रेवड़ी पसंद है या केजरीवाल की रेवड़ी पसंद है। राघव जी, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं #भारत न्यूज से हूँ। मैं लखनऊ से पिछले 1 महीने से गुजरात में चुनाव कवर कर रहा हूँ। मुझे जो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली है, जो एक पंचायती प्रक्रिया होती है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और आपके पंजाब में भी है, जो पंचायत प्रक्रिया होती है, जो सरपंच होता है, जिला पंचायत होता है, उसके लिए निधि होती है। लेकिन यहाँ जब मैंने सरपंचों से बात की, आम लोगों से बात की, तो विधायक और सांसद के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि वो अगर कुछ देंगे तभी ग्राम पंचायतों का विकास होगा। मनरेगा की योजना उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में बहुत एक्टिव है, लोगों को कोविड के समय बहुत रोजगार भी मिला। क्या अगर आप लोग सरकार बनाते हैं तो गुजरात में उस पंचायत प्रक्रिया का जो ढांचा है, जो यूपी, बिहार, झारखंड और पंजाब में लागू होता है, क्या उस तरह की कुछ व्यवस्था है? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है आपका। इस बारे में जरूर विचार करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इशुदन भाई जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो जरूर जो भी फैसला लेंगे वो लोगों से बात कर लेंगे। आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि बंद कमरे में, इसी कमरे में बैठकर सारे मंत्री नेता फैसले नहीं ले सकते। आपको लोगों के बीच जाना पड़ेगा, पंचायतों के पास जाना पड़ेगा, सरपंच पंच सबसे बात करनी पड़ेगी, उनकी वास्तविकता क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं वो समझना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पे आज आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि बीजेपी और केंद्र सरकार और गुजरात की भाजपा सरकार ने लोगों पे इतना टैक्स लगाया कि आज आप दूध खरीदते हैं उस पे टैक्स देते, आटा खरीदते हैं उस पे जीएसटी देते, बाल कटवाते हैं उस पे जीएसटी देते। कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिस पे आप लोग टैक्स नहीं भरते। ये जो टैक्स है ये जनता का पैसा है। जब जनता ये पैसा सरकार को देती है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ये पैसा जनता को वापस दे, सुविधाओं के माध्यम से वापस दे, अच्छी शिक्षा के माध्यम से वापस दे, और हो सकता है आने वाले सरकार में पंचायत का फंड लाके सरकारें ये पैसा वापस जनता तक दें, ताकि जनता अपना विकास करे, जनता की उन्नति सरकार करे और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जितनी बुनियादी सुविधाएं हैं वो लोगों को दी जाए। राघव जी, आपने 2014 से लेकर 2022 तक का कंपैरिजन बताया। 2014 के पहले यही सारी चीजों के दाम बहुत कम थे, तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि उस टाइम की सरकार 2000 साल के पहले या उस टाइम की सरकार अच्छी थी? इसका बड़ा सरल सा जवाब है। मैं वैसे थोड़ा आंकड़ों का अध्ययन करता रहता हूं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैं आपको बता दूं,
भारत देश में इस समय बेरोजगारी 40 साल में सर्वाधिक है। ऑल टाइम 40 ईयर हाई पे है अनएम्प्लॉयमेंट। महंगाई 35 साल में सर्वाधिक है, ऑल टाइम हाई ऑफ 35 ईयर्स। तो 40 साल और 35 साल में पिछले भारत के अतीत में इतनी बेरोजगारी और इतनी महंगाई नहीं देखी गई जितनी आप इस डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में देख रहे हैं। तो बात बड़ी सरल है, केवल आप चुनाव से पहले कारपेट बॉम्बिंग कर चुनाव जीत जाएं, वो दिन अब चले गए। एक कमजोर ऑलरेडी सरेंडर्ड बूढ़ी हो चली कांग्रेस के साथ मुकाबला लड़ते थे तो क्या मुकाबला था। आज जब एक आम आदमी की ताकत आकर खड़ी होती है, जब देश का आम आदमी खड़े होता है, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी खड़े होकर चुनाव लड़ते हैं, चुनौती देते हैं, तो वो चुनौती आज बीजेपी को कितनी मुश्किलों में खड़ा कर रही है वो आज आप देख रहे हैं। और यही लोकतंत्र का एक प्रकार से सबसे बड़ा त्योहार है कि आज विकल्प है लोगों के सामने। आज से पहले ना गुजरात के लोगों ने विकल्प देखा, ना विकल्प को कोई आजमाया, क्योंकि कोई विकल्प था ही नहीं। आज सही मायनों में अगर गुजरात की जनता के सामने कोई विकल्प है तो वो आम आदमी पार्टी। नहीं, जब भी महंगाई की बात आती है तो लोग, गुजरात के भी लोग बोलते हैं कि इससे अच्छी तो कांग्रेस की सरकार थी, तब महंगाई कम थी। तो आप क्या मानते हैं इसके बारे में? मैंने तो आपको दोनों मॉडल दे दिए, एक भाजपा का महंगाई वाला मॉडल और एक अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल, जिससे 30,000 रुपए का डायरेक्ट फायदा है। देखो जी, हम बीजेपी की तरह 30,000 करोड़ का पैकेज नहीं दे सकते। वो 30,000 करोड़ का पैकेज तो उद्योगपतियों की जेब में जाता है, ठेकेदारों को मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलता है। हम लोगों को, हर परिवार को 30,000 रुपए का डायरेक्ट फायदा दे सकते हैं हर महीने का। हमारा वाला फायदा ले लो, तो डायरेक्ट फायदा आपका भी। राघव जी, भ्रष्टाचार निर्मूल की बात करके आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब में आएगी, लेकिन ऐसा एक भी उदाहरण पेश नहीं किया अभी तक आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े जो राजकीय पार्टी हो, नेताओं को जिसको आप पकड़ पाए हो या ऑफिसर को जेल में डाला हो, जबकि भ्रष्टाचार के अंदर आपके कई आपने शायद हमारे पंजाब सरकार का पिछले 7 महीने का जो कार्यकाल है उसको ध्यान से आपने अध्ययन नहीं किया। पंजाब सरकार के विजिलेंस विभाग ने, पंजाब सरकार के एंटी करप्शन विंग ने करीब 1 दर्जन नेताओं को, अफसरों को, और वो सारे भ्रष्ट व्यक्ति जो सरकारी पैसा और सरकारों के पैसे का दुरुपयोग करते थे, अपने महल बनाते थे, सरकारी खजाने को लूटते थे, उन सबको जेल में डाल दिया है। सिर्फ 7 महीने के अखबार आप पलट कर देख लीजिए, आपको हमारा एक्शन पता लग जाएगा। दिल्ली की बात यह है कि दिल्ली के अंदर एंटी करप्शन विभाग जो सालों तक राज्य सरकार के पास था, जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने 4 भ्रष्ट अफसरों का कॉलर पकड़ के उन्हें जेल में डाला, वो एंटी करप्शन विभाग बीजेपी ने हमसे छीन लिया। और वो विभाग उन्होंने अपने पास कर लिया कि अगर केजरीवाल को ये विभाग दे दिया तो ये तो सारे भ्रष्टाचार की दुकानें बंद कर देंगे। ये डर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज इस देश से महंगाई और भ्रष्टाचार दूर करने के लिए अगर किसी एक नेता का जन्म हुआ है तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार गुजरात में जितना हुआ पिछले कई दशकों में, और खास तौर पे जो मोरबी ब्रिज की एक दर्दनाक तस्वीर हम सबके सामने आई, वो क्या है? वो भ्रष्टाचार का चरम उदाहरण है। उससे बड़ा उदाहरण भ्रष्टाचार का नहीं हो सकता कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को ब्रिज पुल बनाने का काम दे दिया। 2 करोड़ का ठेका था, 12 लाख रुपए उसने खर्च करे। 6 महीने में काम होना था, 2 महीने में काम कर ब्रिज खोल दिया। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? और पैसा ऊपर तक गया होगा। आम आदमी पार्टी आएगी, जांच करेगी, जिन जिन लोगों ने लोगों की जानों से खेला, जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, उन सबको पकड़ के जेल में डालेगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की एंट्री हुई, और जब से गुजरात में आम आदमी पार्टी ने लोगों को जोड़ना शुरू किया और गुजरात का आम आदमी, आम औरत झाड़ू के निशान तले, अरविंद केजरीवाल जी के झंडे तले इकट्ठा आ गया, तो बीजेपी की हवाइयां उड़ गई हैं, बीजेपी की नींद उड़ गई है, जिसके चलते आज बीजेपी को प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी समेत अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल के दर्जनों मंत्री गुजरात के चुनावी मैदान में उतारने पड़ रहे हैं। बीजेपी को अपने
10 से ज्यादा मुख्यमंत्री गुजरात के मैदान में उतारने पड़ रहे हैं और उसी के साथ साथ 150 से ज्यादा सांसद, अनगिनत एमएलए, अनगिनत मंत्री उतारकर पूरी जान झोंकनी पड़ रही है। और ये तो सिर्फ बीजेपी का संगठन है, और भी जो इनकी सिस्टर कंसर्न्स हैं वो सब भी लगे हुए हैं कि कुछ भी कर कर आम आदमी पार्टी को रोको, अरविंद केजरीवाल जी को रोको। एक 5 फुट 5 इंच के शख्स अरविंद केजरीवाल जी का इतना खौफ बीजेपी को है कि आज उन्हें सारी ताकत गुजरात के चुनावी मैदान में झोंकनी पड़ रही है। नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी का मुख्य तौर पर इस चुनाव में एक ही कैंपेन है कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, कि ऊपर भी बीजेपी हो, राज्य में भी बीजेपी हो, डबल इंजन की सरकार। मैं आपको डबल इंजन की सरकार की सच्चाई बताना चाहता हूं। पहली बार गुजरात में डबल इंजन की सरकार बनी 2014 में, रीसेंट पास्ट में 2014 में डबल इंजन की सरकार बनी, और 2014 से लेकर 2022 में महंगाई रूपी राक्षस ने जिस हिसाब से गुजरात के आम आदमी, देश के आम आदमी की जेब पे डाका डाला, वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। इस चुनाव का शायद सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, और इस डबल इंजन की सरकार जब 2014 में बनी तब आम जीवन में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें थी उनके दाम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो गए। पेट्रोल जब डबल इंजन की सरकार बनी 2014 में तो 60 रुपए का बिकता था। आज सामान्य गुजराती को 2022 में वो पेट्रोल 100 रुपए लीटर का खरीदना पड़ रहा है।